हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी एक न्यूज़ जो है अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, जिसको देखने के बाद हमारी रूह अंदर से एकदम कांप गई है। क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में मंगलवार की शाम को जो दो मासूमों की गला काट कर हत्या की गई, बेरहमी से उसको काट दिया गया। उसकी कोई गुनाह नहीं थी। उसको देखने के बाद अंदर से रूह कांप गई है। क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम लोग को सोचना चाहिए। किसी को भी बेवजह घर में नहीं घुसाना चाहिए। क्योंकि वो इंसान जो साजिद था, जिसकी मतलब एनकाउंटर हो गया, उसका भाई अभी तक पकड़ाया नहीं है। और उसने उस महिला ने तो उसके साथ अच्छा काम किया। वो 5,000 रुपया लेने उससे आया था और 5,000 रुपया उस महिला ने दिया, उसको चाय भी पिलाया। उसका क्या कसूर था या उसके बच्चे का क्या कसूर था? अगर किसी से पर्सनल दुश्मनी थी या कुछ भी प्रॉब्लम था तो आपस में बैठ के लड़ लेते या समझ लेते। उन बच्चों ने क्या किया था? इसलिए ये मैसेज यही जा रहा है कि आप किसी को भी घर में इंटर नहीं कर दें। ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये इंसानियत को तार करने वाला मामला है। जो वीडियो मैंने देखा है वो वीडियो की थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि उस माँ का दर्द हम माओ को समझना होगा और उसके बारे में हम लोग को भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि आजकल इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते और हम लोगों को बहुत सतर्क होना होगा। और इस जैसे अपराध की घोर निंदा मैं करती हूँ और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का हक ही नहीं है। वो किसी धर्म के नहीं है, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी धर्म गलत काम नहीं सिखाता। उनके मन में क्या है उसके भाई को पकड़ना चाहिए और उसकी सच्चाई सामने लाना चाहिए कि आखिर उन लोग इसके पीछे उनके दिमाग में चल क्या रहा था, क्यों ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया। मैं क्लिप वो लगा रही हूँ आप लोगों को, पहले आप लोग वो देखें। वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर रुका होगा, मुश्किल आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ। आपसे बोला? मुझसे कुछ नहीं बोला वो। उसने मन घबरा जे बोला मुझे थे नहीं, मुझे देखो मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हैं। मैं तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर कर ले जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया और आके बस उतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए। माल उसकी दुकान पे तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी जुआरी रहते थे उसकी दुकान में हमेशा रहे। तो उसके पूरा मजमा लगा रहा था, नंबर से काम चलता था, उसकी दुकान पर भीड़ लगती थी। किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या उस रेंज है? जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे, हमारे बड़े ऑपरेशन से हुए, इतना पेट फटा हुआ है हमारा। जन्म लेती है, बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो सोचो कि दूसरा जन्म बात कीजिए क्या हुआ, कितने बजे वो आए और फिर आने के बाद छत पर वो कैसे पहुंचे? वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर रुका होगा, मुश्किल आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ। आपसे बोला? मुझसे कुछ नहीं बोला वो, मुझसे बस इतना ही बोला, पैसे मांगे बस, और कुछ नहीं बोला उसने। और उसने ये मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं किचन का काम संभाल रही थी, हमने त्योहार का टाइम है, दुकान में आ जाते कस्टमर, मुझे काफी टाइम लग जाता क्योंकि मेरे पार्लर की भी दुकान है, तो हमारे कस्टमर आ जाते हैं तो हमें उसमें काम करना पड़ता है। थ्रेडिंग वगैरह टाइम लगता है, एब्रो वगैरह हर किसी का सब काम होता है, बाल कटिंग है। तो एफआईआर में लिखा है कि उसने कहा कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए वो छत पे जा रहा है, तो किससे उसने ये बात कही थी? उसने मन घबरा जे बोला मुझे थे नहीं, मुझे देखो
मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हैं। मैं तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर कर ले जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया और आके बस उतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए। एक तो हमारा ऊपर गाड़ी चला रहा था छोटा वाला, उसे को तो बेदर्दी से मारा उसने, कम से कम थोड़ा तो रहम करता हमारे बच्चों पर। वो ऊपर चला रहा था लॉबी में, ऊपर दूसरे वाले मकान पे ऊपर बैटरी वाली गाड़ी है, वो उसे आई, उसको देख के वो भी पीछे चला गया। कहाँ गाड़ी चला रहा था? पहली मंजिल पे? हाँ जी, पहली मंजिल पे लॉबी में है हमारी गाड़ी, इसी में चला रहा था। उसने देखा कि भाई जा रहा है तो वो भी पीछे चला गया। पानी चाय का जो चल रहा है, पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए मम्मी। कोई बात नहीं, परेशान है कोई भी, आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या? हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर कहते हैं दीदी पानी नहीं है, मैं चलो ले लो पानी, अंदर से मंगवा के पिला देते हैं। पानी से पतली चीज क्या है, आदमी प्याव लगाता है जेठ बैसाख में। कभी आपके परिवार में किसी से भी कोई बातचीत? कभी नहीं हमारी, कभी। वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है? पहली बार घर आया? पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया? किसी ने करवाया है क्या है? कौन हमारे घर से चल रहा है? मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ? फिर अचानक नहीं, घर आ गया वो? 3 साल हुए मैं इस घर में रहते हुए, हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जब बात जल्दी आई है, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। कल मैंने आपके बेटे से बात की, उसने कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था। आके इस तरीके से। वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया? तो किसी कहने पे तो करा, क्यों किया? आखिर क्यों? किसी ने पैसे दे के करवाए? क्या किया उसने? क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया? पैसे आपसे कल ले चुका था? वो ले चुका था हमसे। अरे कहने हस्बैंड से पूछ के दिए, कॉल पहले बात की मैंने इनसे, इन्होंने बात की के तो बोले कोई बात नहीं, परेशान है, दे देगा, पास में है, हर किसी की मदद हो जाती है हमारे जी, हर किसी की मदद कर देते हैं। दे दिए थे मैंने। मुझे क्या पता है पहले पैसे लेके मेरे बच्चे मार देगा। अरे मुझसे और ले लेता, मेरे बच्चे तो छोड़ देता, मुझसे और ले लेता जितनी जरूरत थी। कितने पैसे उसने मांगे थे? सिर्फ 5,000 5,000 ही मांगे? बस, और कुछ नहीं। और आपने उसे पूरे पैसे दे दिए? मैंने 5,000 दे दिए, मेरी दुकान के रखे थे, हमने उठा के उसे दे दिए, चल ले जा। उसने एक बहाना भी झूठा बनाया था। हाँ, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, वो में भर्ती है महिला अस्पताल। बातचीत होती रही हो पहले? मतलब नहीं, कभी नहीं हुई। अरे बस यही है, अपने दाढ़ी बाल बनवा के आते थे, पास में नाई की दुकान थी, यही था। कभी मतलब याद आता है कि पिछले 2 साल जब से भी आप यहाँ हैं, कभी कोई हल्की फुल्की कहावत सुनी? कभी नहीं, कभी नहीं भैया, कभी नहीं। ऐसा क्या हमारे किसी से ही नहीं हुई है। हम कभी किसी से, हम क्या करेंगे कि आखिर हमारे किसी से, उससे तो कभी कोई वो हमारे बच्चे से भैया कहते थे, बाल अपने आप जाते थे कटाते, भैया बाल काट दो, अपनी मर्जी के बाल भी कटवा के आते थे, बच्चे पैसे दे के आते थे। जे भी नाम कभी नाई के पैसे नहीं रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आए थे? नहीं, एक आया था एक बार, वो गाड़ी पर इंतजार कर रहा था, उसने उस दिन क्यों दुकान जल्दी, कभी दुकान नहीं बढ़ाता जल्दी, कहीं जाता है इमरजेंसी में तो बेशक, वैसे दुकान उसकी कभी नहीं बंद होती है। जावेद अंदर नहीं आया? नहीं साजिद के पास क्या आया, नहीं दोनों थे। हाँ। आया दोनों, एक आया एक उधर था। हाँ, दोनों थे, पर एक अंदर आया, एक वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा थे। दोनों क्या लाया था हथियार में? हथियार में चाकू था, दोनों थे। कितना बड़ा चाकू? इतना बड़ा था, अच्छा। इतना बिल्कुल चमक रहा था सब। हाँ, बाद में देखा, खून से लथपथ देखा है, बिल्कुल खून से। कैसे लगे? क्योंकि उसका
हथियार था तो आप सब लोग कैसे मतलब उस घर आपके घर में और दादी के घर में हाँ, आप सब लोग भाग गए? हम इनको लेके भाग गए। वो हम लोगों पे जब दौड़ा तब तक जब हमने लोगों ने आवाज लगाई और लोग आ गए हैं तब तक वो भाग गया दूसरा, और उसे मैंने बंद कर दिया अंदर। फिर ये यहाँ पे किसने उसको पकड़ा? पुलिस आ गई थी? आप पुलिस बुलाई, मैंने गेट ही बंद कर दिया था, उसे भीतर अंदर ही यहाँ बंद कर दिया था, बाहर का गेट लगा दिया था और दुकान का लगा दिया था। जब बच्चा भाग के आया तो अपना काम कर रही थी, बच्चा जब भाग के आया है तब ये यहाँ तक खड़ी, तब वो इनको भी करा तुझे भी करूँ, तब ये लोग भागे हैं, तब इन्होंने देखा है ना, तो अपना काम कर रही थी ना यहाँ उसको पे। लेके गई थी अपने पास या अपने साथ यहाँ से? हाँ, लेके गई थी। और दूसरा उसी टाइम भाग गया था जावेद? हाँ, चाकू से अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वजह रही होगी कुछ भी। अभी तक आप लोग बैठते होंगे, सोचते होंगे कभी कुछ हुआ हो, बात कभी हुआ ही नहीं, क्या बताऊँ ये किसी को उसी से पूछा जाए। हाँ, हाँ, उसने मुझे पैसे दुकान पे तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी और जुआरी रहते थे उसकी दुकान में, हमेशा रहे। तो उसके पूरा मजमा लगा रहा था, नंबर से काम चलता था, उसकी दुकान बहुत भीड़ लगती थी। हाँ, ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है, और हम यही कोशिश करेंगे कि वो पकड़ा जाए, और पकड़ने का उसकी पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं? मतलब क्या होगा आपके लिए? इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। किसी और ने करवाया? बिल्कुल करवाया है। नहीं, हमारी क्या उस रेंजस है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी, ये हमारे परिवार को पूरा मार देगा। हम तो थे नहीं, हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते बस ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए। क्या किसी पे शक किसके कहने पर? अब वो तो वो बताया किस किस शक पर उसने काम किया है। जब वो पकड़ा जाए, उसके बयान सुने जाए उसके, तब पता चलेगा मुझे। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उसको क्या किया है। तो इस चीज को हम तो सरकार से यही प्रार्थना है कि उसको पकड़ गिरफ्तारी हो उसकी, और हमारी जांच उस पर बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। आप जावेद का एनकाउंटर नहीं चाहते? इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी जाए कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है, कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए हैं। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ। मेन तो पकड़ा जाए, वो पकड़ने के बाद पूरा कहानी उससे पता चली जाए कि यहाँ क्या सिस्टम है उसका, कि किससे जुड़ा हुआ है, किसने ये काम करवाया है। कि भाई ये दोनों साथ रहते थे और साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे, ये कभी अलग नहीं हुए। दुकान का नियम था इनका, सुबह 6 बजे आ जाना और शाम को 9 या 10 बजे उसको दुकान बंद करना, ये रोज का नियम था इनका। कभी मतलब लेट हो जाते अलग चीज नहीं, मगर कभी अलग नहीं आते थे। हाँ, मंगलवार से बंद जल्दी किया। फिलहाल हमें बता नहीं था, मैं तो हमको तो ये नहीं बता रहे थे कि जल्दी इसने दुकान बंद की, क्योंकि मंगल को जो है हिंदू पक्ष में मतलब बाल कम करवाता है, सेब कम बनवाता है। बृहस्पति को जो है, बाकी सब दिन यही होता है कि वहीं पर अपने तो हिंदू ही है, कोई मोहम्मद तो है नहीं यहाँ। हाँ, रोज खोलता था दुकान, सुबह आ जाता 6 बजे, 6 से पहले की कोशिश थी कि दुकान खोल देता था इस सुबह को। ये अभी यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया होगा? नहीं, वो तो वही बता सकता है कि क्या होगा, उसकी जानकारी में होगा। ऐसा नहीं है कि बगैर जानकारी क्या हो, अब बगैर उसके पता करे कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ भाई, किसी को हम क्यों नाम लें, हम तो पहले उसी को पकड़वाएं, वो पकड़ा जाए तब हम इसकी घटना मिलेगी, इस पर पता चलेगा। आप लोगों ने ये क्लिप देखा, ये क्लिप देखने के बाद मैंने रात में खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरी आत्मा जो है एकदम हिल गई है। और ये किसी भी न्यूज चैनल पे, अगर किसी गोदी मीडिया चैनल पे ये चल रहा है कि ये धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये धर्म नहीं, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसे धर्म से नहीं जोड़े, क्योंकि ये कोई भी धर्म ये गलत काम नहीं सिखाता है। इसलिए उसको जो एक आरोपी को एनकाउंटर कर दिया है प्रशासन ने, प्रशासन पूरी तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है। और उसने एक साजिश जो है उसका एनकाउंटर कर दिया है, और दूसरे उसके भाई को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी एक्टिव है, मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो है इतना एक्टिव होकर इस मसले को समझ रही है और इस पर सारा अपना एक्शन ले रही है। और उन जो भी पीड़ित परिवार है उनको मैं सांत्वना देती हूँ कि ऐसा जो है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार को सब्र मिले, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। जब एक माँ का बच्चा जाता है और एक पिता अपने बच्चे को खोता है, एक परिवार अपने बच्चों को खोता है, तब उसका दर्द समझ में आता है। लेकिन इसको किसी
किसी भी धर्म से ना जोड़े आप लोग। इसको एक सच्चाई और मानवता के धर्म से देखें। हम लोगों का एक ही धर्म है, पहले मानवता है, पहले माँ की मोहब्बत है, पहले पिता की मोहब्बत है, पहले एक परिवार है, उसके बाद हमारा धर्म आता है। और कोई भी धर्म, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी धर्म गलत करने के लिए नहीं सिखाता है। और हम आपस में लड़ाई हुई थी, अगर हुई भी थी, अभी उसका रीजन पता नहीं चला है कि ये घटना क्यों हुई, लेकिन अगर लड़ाई हुई थी तो ये हम लोगों का मैटर था। इसमें बच्चों का क्या दोष, क्या गलती थी उन लोगों की कि इतनी बड़ी सजा मिली? जिसने अभी दुनिया ही नहीं देखा, जिसने अभी सिर्फ चलना सीखा और दुनिया अभी अपनी माँ तक ही सीमित है, उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने इस टाइप के घटना को, उस बच्चे को अंजाम दिया गया? इस पे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं, जिस तरह वो माँ तड़प रही है, वैसे ही उसकी माँ को भी तड़पना होगा, तब एहसास होगा और ऐसी सजा मिले ताकि कोई दूसरे इंसान की ऐसी हिम्मत नहीं हो कि वो दूसरी घटना को अंजाम दे। हम लोग उस परिवार के लिए प्रे करें कि उस परिवार को जितना दुख है उसको शांति मिले और उनका दुख दूर हो और वो उनकी जो भी मांग है, उनकी मांग को उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरा करे और वहाँ की सरकार पूरा करे। मैं वहाँ की सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी दर्दनाक घटना का सख्त सजा सुनाई जाए ताकि अगला कोई ऐसा काम नहीं करे। और आप लोगों को हो सकता है ये वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन इस तरह की घटना को मैं कठोर निंदा करती हूँ। ऐसे लोगों को सजा के ही हकदार हैं, वो किसी धर्म से हो, सजा के ही हकदार हैं। और इस पे मतलब राजनीति करना छोड़ दें आप लोग, राजनीति नहीं करें, ये राजनीति का मैटर नहीं है, ये दुख बांटने का मैटर है। उसके परिवार से हम लोगों को मिलना है और उनसे उनके दुख को समझना है और उनके दुख को हल्का करना है, ना कि यहाँ किसी पार्टी से जोड़ना है कि फलानी पार्टी ने उनको नहीं दिया। ये हम लोगों का मैटर है, ये हमारा परिवार है, बिहार हो या यूपी हो। मैं बिहार से बोल रही हूँ। सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग वहाँ जाएं और उसके परिवार के दुख को समझें और उसकी मतलब सजा के लिए हम लोग मिलकर ही सरकार की मांग करें कि उनको कड़ी से कड़ी उनकी सजा मिले और ऐसा कोई अपराध नहीं करे, ऐसा उनको सजा मिले। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।